हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10th मैथमेटिक्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की शुरुआत हमने कर दी थी और एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने सॉल्व कर दिया था। चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। मतलब थर्ड टर्म दे दिया है वो है 16। तो थर्ड टर्म को कैसे लिख सकते हैं? a प्लस टू डी। तो a प्लस टू डी दे दिया है 16। तो गिवन कंडीशन है कि थर्ड टर्म 16 दे दिया गया है। ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। और क्या दिया गया है? सेवेंथ टर्म जो है, मतलब सेवेंथ टर्म जो है एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है प्लस, एक्सीड फिफ्थ टर्म का मतलब होता है 5/12, फिफ्थ टर्म बाई 12। और a7 का मतलब होता है a प्लस 6d और a5 का मतलब होता है a प्लस 4d प्लस 12। तो a कट हो जाएगा, इन दोनों में से a कट हो जाएगा। तो 6d माइनस 4d हो जाएगा 12। तो d मिल जाएगा, इस केस में 2d मिल जाएगा 12। तो d हो जाएगा 12/2 मतलब 6 हो जाएगा। d कितना हो जाएगा? d मिल जाएगा हमें 6। तो चलिए कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया 6। इसको रिप्लेस करते हैं इक्वेशन 1 में, रिप्लेस इन 1। तो a की जगह लिख देंगे a प्लस 2d, d की जगह लिख देंगे 6 इज इक्वल टू 16। तो a प्लस 12 हो जाएगा 16। तो a हो जाएगा 16 माइनस 12। तो a मिल जाएगा हमें 4। तो चलिए a मिल गया, d मिल गया। तो हमें फाइंड करना है AP। तो AP फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म मिल गया हमें 4, सेकेंड टर्म हो जाएगा हमारा a प्लस डी मतलब 4 प्लस 6 मतलब 10। और थर्ड टर्म हो जाएगा, सेकेंड टर्म में d ऐड कर दूंगी तो 10 प्लस 6 मतलब 16 हो जाएगा। हेंस रिक्वायर्ड AP क्या हो जाएगा? हेंस रिक्वायर्ड AP हो जाएगा हमारे पास 4, 10, 16, डॉट डॉट डॉट। तो ये है रिक्वायर्ड एपी, ये है हमारे पास रिक्वायर्ड एपी। तो सिर्फ आपको याद रखना है कि थर्ड टर्म दिया गया है और सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म का मतलब होता है, सेवेंथ टर्म है a7, एक्सीड का मतलब होता है प्लस 12 और फिफ्थ टर्म बाय फिफ्थ टर्म का मतलब होता है a5। तो चलिए अगर ये आपको मालूम पड़ रहा है तो आप जरूर से जो है एक बार फिर से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए तब तक देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म जो है हमें पहले तो लास्ट टर्म ढूंढना पड़ेगा। ये एपी दिया गया है 3, 8, 13 अप टू 253। इसका फर्स्ट टर्म जो है 3 है और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा a2 माइनस a1 मतलब 8 माइनस 3 हो जाएगा। और 8 माइनस 3 हमें मिल गया 5। तो कॉमन डिफरेंस मिल गया हमें 5। तो और फर्स्ट टर्म मिल गया 3। तो पहले फाइंड करते हैं कि 253 जो लास्ट टर्म है वो कौन सा टर्म है। मतलब an दे दिया गया है 253 और हमें फाइंड करने हैं कि इसमें कितने टर्म्स है। पहले तो ये फाइंड कर लेते हैं कि इसमें कितने टर्म्स है। तो हमारे पास फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की जगह लिख देंगे 253, a हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 और d है हमारे पास ऑलरेडी 5 है। तो 3 जो है RHS से LHS पे चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा ये। तो 253 माइनस 3 होता है 250 और 250 के डिवाइड करेंगे अगर 5 से तो ये मिल जाएगा हमें n-1। तो n-1 मिल गया हमें 5, 5 5 जा 50 मिल गया। तो n मिल जाएगा हमें 51। तो 51st टर्म जो है, 51 टर्म्स है। टोटल कितने टर्म्स है? टोटल टर्म इन द एपीज कितने हैं? टोटल टर्म्स है हमारे पास 51। तो 51 में से जो है तो लास्ट 20th टर्म कौन सा होगा? तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमें लास्ट सेकंड टर्म फाइंड करना है, लास्ट से सेकंड टर्म, तो वो हो जाता है 51 माइनस, और 51 जो है लास्ट टर्म है और लास्ट सेकंड टर्म है 50। तो इसका मतलब ये हुआ कि 51 में से हमें जो नंबर दिया गया है उसको माइनस करना पड़ेगा और उसमें अगर हमें 1 ऐड कर देंगे तो हमें जो नंबर जो है वो मिल जाएगा, वो टर्म मिल जाएगा 50th टर्म मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या हो जाएगा? 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इज कितना हो जाएगा? 51 माइनस 20। 51 माइनस 20 करेंगे तो वो 31 हो जाएगा। बट 31 टर्म है जो है वो 19, वो 20 टर्म नहीं होगा, वो हो जाएगा
इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 52 माइनस 20, मतलब 32 टर्म। तो हमें फाइंड करना है 32nd टर्म। इस एपी का क्या फाइंड करना है? 32nd टर्म। या फिर उसको उल्टा भी लिख सकते हैं, पहले हम 253 ले लेंगे, फिर डॉट डॉट डॉट, मतलब ये हो जाएगा 13 8 3। इस तरह भी कर सकते हैं कि ये हो जाएगा। अब हम ये रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है एपी को, तो इसका A11 फाइंड कर सकते हैं, या तो फिर 32nd टर्म फाइंड कर सकते हैं। मतलब 32nd टर्म फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा A प्लस 31D। तो A की जगह हम लिख देंगे 3 प्लस 31 और D है 5। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 155, तो ये हो जाएगा 158। तो लास्ट टर्म में से जो है, लास्ट 20th टर्म में से लास्ट 20th टर्म हो जाएगा A32, और A32 है हमारे लिए 158। तो 158 है फाइनल आंसर। तो लास्ट टर्म 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज A32। A32 हमारे लिए है, A32 हमारे लिए है 158। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसमें भी जो है सम दिया गया है, 4th टर्म और 8th टर्म का सम दिया गया है 24। मतलब गिवन कंडीशन क्या है, 4th टर्म और 8th टर्म का सम दिया है 24। तो चलिए 4th टर्म को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 3d, और 8th टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 7d। ये दिया गया है 24, तो a प्लस a हो जाएगा 2a, 3d प्लस 7d हो जाएगा 10d। तो जब हम 2 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 24। तो ये 2 जो है 24 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 जो है 12 बना देगा। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड एंड क्या लिखा है, सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म। तो 6th टर्म और 10th टर्म का सम हमें कितना दिया गया है, 6th टर्म और 10th टर्म का सम हमें दिया गया है 44। तो चलिए फाइंड करते हैं। 6th टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 5d, और 10th टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 9d। तो ये हमें दिया गया है 44। तो a प्लस a हो जाएगा 2a, और 5 प्लस 9 हो जाएगा 14d। इसमें से भी अगर हम 2 निकाल देंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 44। और 44 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 जो है उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 22। ये हो गया हमारे लिए रिजल्ट नंबर 2। चलिए सॉल्व करते हैं 1 और 2 को। तो a प्लस 5d है 12, और a प्लस 7d है 22। चलिए सॉल्व करते हैं इन दोनों को। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, तो 5 माइनस 7 होता है माइनस 2d, और 12 माइनस 22 होता है माइनस 10। तो d मिल जाएगा हमें माइनस 10 अपॉन माइनस 2। तो d मिल गया हमें 5, कॉमन डिफरेंस हमें 5 मिल गया। और हम इसको रिप्लेस कर देंगे, किसी भी एक इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे। चलिए रिप्लेस इन 1। तो a प्लस 5, d की जगह हम लिख देंगे 5 इज इक्वल टू 12। तो a प्लस 25 मिल गया हमें 12। तो a मिल जाएगा हमें 12 माइनस 25, मतलब फर्स्ट टर्म हमें मिल गया माइनस 13। तो AP फाइंड करना है, हेंस फर्स्ट टर्म A1 जो है हमें A मिल गया, जो कि है माइनस 13। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस D, मतलब माइनस 13 प्लस D है हमारे पास 5, तो ये हो जाएगा माइनस 8। और A3 फाइंड कर लेते हैं, 3 टर्म फाइंड कर लेंगे। तो A2 प्लस D, तो ये हो जाएगा माइनस 8 में 5 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 3। डॉट 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 ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। हेंस रिक्वायर्ड AP क्या हो जाएगा, जो रिक्वायर्ड AP है वो हो जाएगा, फर्स्ट टर्म है माइनस 13 कॉमा माइनस 8 कॉमा माइनस 3 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो ये है हमारे फर्स्ट 3 टर्म्स ही लिखने हैं। तो फर्स्ट 3 टर्म हमें मिल गए A1 A2 और A3, और रिक्वायर्ड AP मिल गया 13 माइनस 8 और माइनस 3। तो आई होप कि आप सबको ये सॉल्यूशन जो है समझ में आ रहा है, और ये वीडियो पसंद आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो और इस पूरे चैप्टर का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दिया गया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर से देखें और प्रैक्टिस कीजिए। चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।